औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा पर आज कुछ बात चल रही थी। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा जो कि एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 11 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में हमें मिलता है, उसको आमतौर पे हम इम्प्लाइड रेस जुडिकाटा भी कहते हैं, यानी ढका छुपा ताबीरी रेस जुडिकाटा के लफ्ज़ हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जब पार्टीज़ के दरमियान कोई अमरे मुतनाज़ा हो और उसके मुतालिक जुडिशल प्रोसीडिंग चल रही हो, दौरान सिविल सूट जब किसी फरीक को अपनी सफाई में कुछ कहने, शहादत देने का हक हासिल था, मगर वो अपने हक को इस्तेमाल नहीं कर रहा, ना वो अपनी सफाई में कोई शहादत लेके आ रहा है, ना ही अपनी सफाई में कोई जवाब दे रहा है, वो अपने डिफेंस राइट को यूज ही नहीं कर रहा, हत्ता के दावे पर फैसला दे दिया जाए तो बाद में उस फरीक ने चूंकि अपना हक इस्तेमाल नहीं किया है, अपना डिफेंस राइट को उसने यूज नहीं किया है, अब उसने चूंकि यूज नहीं किया तो उस पर कंस्ट्रक्टिव यानी ताबीरी यानी कि इम्प्लाइड ढका छुपा रेस जुडिकाटा जो है, जिसको हम कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है कहते हैं, वो अप्लाई हो जाता है, क्योंकि उस पार्टी ने खुद अपने जवाब को ज़ाया किया है और दावे का फैसला वैसे ही होने दिया है। अब कानून इसके ऊपर प्रिजम्पशन ले लेगा कि ये जो अमरे मुतनाज़ा था उसमें ये बातें निकली, इस पार्टी के पास राइट था कि ये उसका जवाब देती, इस पार्टी के पास हक था कि ये उसकी अपनी सफाई में शहादत लेके आती, लेकिन नहीं लेके आई, अपने जवाब को खो दिया, हत्ता के फैसला हो गया। अब एक्सप्लेनेशन 4 सेक्शन 11 CPC 1908 वाज़ेह कर देती है कि इसके ऊपर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा जो है वो अप्लाई होता है। अब अगर हम ये देखें कि एक्सप्लेनेशन 4 रेस जुडिकाटा के अल्फाज क्या हैं, वो कहता है कि हर अमर जो साबका मुकदमे के अंदर जवाब या दावे की बिना पर करार दिया जा सकता था और करार दिया जाना चाहिए था, समझा जाएगा कि वो मुकदमे में एक अमरे सरीहन और दरअसल तनकीह तलब था, लेकिन वो नहीं किया गया, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा आ गया। यानी इस तरह से है कि जब फ्रीकैन के दरमियान कोई अमरे मुतनाज़ा किसी सिविल कोर्ट में ज़ेर समात हो और किसी फरीक को हक हासिल है कि वह अपनी सफाई में कोई सबूत या अपनी सफाई में कोई शहादत लेके आए, कोई बात करे, लेकिन वो खामोश रह जाता है, वो बात ही नहीं कर रहा है, कोई सबूत ही पेश नहीं कर रहा है, हत्ता के उस सूट का फैसला हो जाता है तो समझ लिया जाएगा कि वो भी डिस्कस कर दिया गया है, चूंकि इसको राइट था, इसने नहीं यूज किया, ये मान गया है, अमरे मुतनाज़ा हल हो गया, उस पर जो है वो फैसला दिया जा चुका है। अगर हम एक्सप्लेनेशन 4 के टेक्स्ट को देखें तो ये वाज़ेह कर देता है कि एनी मैटर विच माइट एंड आउट टू हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस आर अटैक इन सच फॉर्मर सूट शैल बी टर्म to be matter directly or substantially in issue in such suit। बुनियादी बात यही है, इसके पीछे प्रिंसिपल यही है कि जब फरीकैन को अपने दिफा में कुछ कहने का हक हासिल था मगर उन्होंने अपने हक को इस्तेमाल नहीं किया, तो समझा जाएगा कि उन्होंने ऐसा जवाब साहब के दावे में पेश किया और
खामोशी के साथ वो दावे पर फैसला होने दिया है। अब अगर हम सीपीसी की स्पिरिट के मुताबिक एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 11 को देखें तो यही है कि दोनों अफ्रीकैन को इस बात का पाबंद किया जाए कि वो दावा से मुतल्लिक तमाम तर जरूरियात, तमाम तर सबूत पेश कर दें ताकि पूरे मुकदमे का फैसला हो जाए। अगर नहीं कर रहे तो सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4 कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा आड़े आ जाता है और उनके गले की हड्डी बन के रह जाता है। अगर हम कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की बेसिस को देखें तो बुनियाद इस अमर पर है कि दावे में शामिल तमाम फ्रीकैन के लिए ज़रूरी है कि वह अपने दावे से मुतल्लिक तमाम वजूहात पेश करें, लेकिन अगर कोई फ्रीक ऐसा नहीं करता तो बाद अज़ाओं से कोई भी मौक़िफ़ अदालत में उठाए जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जब दोनों पार्टीज आ गई हैं, सूट फाइल हो गया, डिफेंस का मौका दिया गया, वो मामलात को नहीं छेड़ा गया, फैसला हो गया है, नेक्स्ट टाइम रेस जुडिकाटा और एक्सप्लेनेशन 4 कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के ज़ुमरे में आएगी। इस हवाले से अगर आप कुछ लैंडमार्क जजमेंट देखना चाहें तो PLD 1994 कराची हाई कोर्ट पेज 342 और 1991 SCMR पेज 418 जो है ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा को इस तरह से वाज़ेह कर देता है कि no one should be vexed twice for the same cause. It is incumbent on the parties litigating to the raise as the pleas as a ground of attack and of a ground of defense available at the earliest taking of that pleas, and if not taking plea, it should be presumed that has been taken and has been decided. अब अगर हम एक्सप्लेनेशन 4 सेक्शन 11 की कुछ एग्जेम्पशन को देखें तो फरीके मुकदमा को ऐसा मौक़िफ़ उठाने का पाबंद नहीं किया जा सकता जिसका उसके दावे से कोई ताल्लुक नहीं है, उससे रिलेटेड नहीं था, उसने नहीं उठाया। इसी तरह अगर एक मौक़िफ़ दूसरे से कंट्रास्ट था तो उसे सफाई की बुनियाद नहीं बनाया जा सकता। ये दो चीज़ें इसकी एग्जेम्पशन में आ जाएंगी, मुस्तस्ना है इस चीज़ के ऊपर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये जो केस डिसाइड हो गया है और पार्टी इसमें अपने डिफेंस में नहीं आई, या वो पार्टी जिसने वो दावा दायर किया उसने ये मौक़िफ़ नहीं उठाया, क्या ये दावा एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 11 ऑफ CPC 1908 की कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के ज़ुमरे में आता है या नहीं आता है? इसका अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो इस बात का तयन करने के लिए कि कोई मौक़िफ़ उस दावे का कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के दायरे में आता है या नहीं आता, उसके लिए उस दावे के जो हालातों वाक़यात का जायज़ा ले लीजिए और उसके हालातों वाक़यात जो है वो एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या ये जो मौक़िफ़ है ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा में आता है या नहीं आता है। मुंह उठा के फौरी तौर पे बतौर वकील ये बात जेब नहीं देती है हमें। उसके बाद अब हम कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के अगर मज़ीद इस पे हम इस रूल को की एप्लीकेशन को देखना चाहें कि ये किस तरह से टेस्ट किया जाएगा तो इस हवाले से 1990 CLC पेज 33 और 2013 YLR पेज 407 और 2002 CLC पेज 1620 और 2004 CLC पेज 1633
और 1997 SCMR पेज 1796 जो है वो इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट करता है। उसके बाद प्यारे दोस्तों, एक बड़ा टेक्निकल सा मामला है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का, और मैं सल्यूट पेश करता हूँ उमर महबूब साहब को, ख़ास तौर पे जब वो CPC पे बात करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा उनका मौजूद रहा है। बारह दफ़ा उनके साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पे उनको सुनने का शरफ मिला, तो उन्होंने मुख्तलिफ दफ़ा रेस जुडिकाटा के इस पहलू को एक्सप्लेनेशन 4 जो थे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की, उस पर काफ़ी हद तक सीर हासिल जो है वो बहस की, और बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स और उन्होंने बताया, और लोगों को सिखाने का जो जज्बा उनमें है, अल्लाह उसमें मज़ीद बरकत दे। याद रखिएगा कि जो रेस जुडिकाटा का कंस्ट्रक्टिव पहलू है, जो कि एक्सप्लेनेशन 4 सेक्शन 11 CPC 1908 में है, उसमें उसका असर ये है कि कोई मुकदमा इस वजह से हतमी तसव्वुर होता है कि इस पर फैसला दिया जा चुका है, बल्कि इस मामला में जो मौक़िफ़ तरदीद या तायद में किया जा सकता था, इसके बारे में समझा जाएगा कि चूंकि उस वक़्त नहीं उठाया गया, उस वक़्त दिफा नहीं किया गया, फैसला हो गया। ऐसे ही होगा जैसे वो उठाया गया, वो मौक़िफ़ लिया गया और उस पर फैसला हो गया, क्योंकि असल वक्त वो था। अब इस बात के साथ एक चीज़ रिलेट करें, हाँ, इसके ऊपर एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है, ज़रूर पढ़िएगा। 1991 SCMR पेज 277 और 1991 SCMR पेज 398 और 1991 SCMR पेज 277 में तो कमाल की जजमेंट है इस हवाले से, और इसके इफ़ेक्ट जो हैं एक सूट के अंदर ये वाज़ेह कर दिए गए। और इसी बात को अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो 1970 SCMR पेज 662 और उसके बाद बात आ जाती है ओमिशन टू प्लीड ए पॉइंट इन द पिटीशन। किस तरह से इसको सिविल सूट ऑलरेडी अगर मामला डिसाइड हो गया है, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा आता है, किस तरह से उसको जानबूझ के निगलेक्ट किया गया या मौक़िफ़ को उठाया नहीं गया, पार्टी को स्टे रेस जुडिकाटा आ गया, रोक दिया गया, उसके प्रिंसिपल्स ड्रा किए गए। NLR 1989 अपील केसेस 453 पेज है, और इसकी बुनियाद बना रही है ऑल इंडिया रिपोर्टर 1967 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 908, और उसके बाद 1967 SCD ये है पेज 636 और 1986 SCMR, ये बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है, इसके ऊपर ज़रा ज़रूर देखिएगा। 1986 SCMR पेज 1964 जो है वो इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट कर देती है। अब दोस्तों मामला थोड़ा सा आगे चलता है ऑर्डर टू रूल 2 के ऊपर। ऑर्डर टू रूल 2 के मुताबिक आपको पता है एक ही बनाए दावा की बिना पर पैदा होने वाला मौक़िफ़ और बनाए दावा इसी दावा के अंदर जो है वो उठाए जाना चाहिए। यानी एक ही काज ऑफ एक्शन की बिना पर जो पैदा होता है मौक़िफ़, और जो भी काज ऑफ एक्शन है वो एक ही इसी दावे के अंदर उठाए जाने चाहिए, और अगर नहीं देन कोई मामला एक नाकाम फरीक के खिलाफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा होता है, जबकि कामयाब फरीक के खिलाफ ऐसा नहीं होता है। जब एक काज ऑफ एक्शन से एक मौक़िफ़ निकला है तो वो उसी दावे के अंदर इंटरप्रेट किया जाएगा, अदरवाइज बाद में नहीं किया जाएगा। जब एक दफ़ा वो फैसला कर दिया गया तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसके ऊपर पाकिस्तान बनने से पहले एक ऑल इंडिया रिपोर्टर की एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसको इस स्पेसिफिक एंगल के अंदर देखा गया था। ऑल इंडिया रिपोर्टर 1943 ओल्ड हाई कोर्ट है, और पेज है 231 जो है, इसमें इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। अब अगर हम देखें कि भाई रेस जुडिकाटा और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा में किस तरह से डिफरेंशिएशन होता है, हमने इसके इफेक्ट को भी देखा, हमने इसकी एक्सेप्शंस को भी देखा,
हमने इसके प्रिंसिपल और उसके ऑब्जेक्ट को भी देखा और हमने इसका टेस्ट भी किया कि हालातों वाकयात को देखना है हमने उस सूट के। लेकिन इसी तरह से हम, चूंकि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा पे बात हो रही है, तो रेस जुडिकाटा और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा दोनों को थोड़ा सा खंगाल लेते हैं। एक नालायक वकील हूँ और लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि ये बात जो थोड़ा बहुत मेरे दिमाग में है उसको मैं क्लियर कर पाऊँ आसान ज़बान में। लेकिन अगर ना भी आपको हो तो किसी और से आपसे कर लीजिएगा, लेकिन बड़ा टेक्निकल सा मामला है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, इसको क्लियर ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद याद रखिएगा कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा यही है कि किसी अमरे वाकया को किसी दावे में अपनी सफाई में या अपने हक में पेश करने का किसी फरीक को अगर हक हासिल था, लेकिन उसने अपने इस हक को इस्तेमाल नहीं किया और दावे को अपने इस हक को इस्तेमाल किए बगैर ही फैसला होने दिया है, देन कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा तो आ गया। जबकि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा ये है और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा में यही है कि एक पार्टी एक मौक़िफ़ को उठाती है और दूसरी पार्टी वाज़ेह करती है ये मौक़िफ़ पहले से हल किया जा चुका है, फलां मुकदमे में ये बात डिस्कस कर दी गई, ये काज ऑफ एक्शन सॉल्व आउट हो चुका है। जबकि कंस्ट्रक्टिव में थोड़ा सा टेक्निकल सा इम्प्लाइडली अपने मौक़िफ़ के मुताबिक चलना था। दूसरा डिफ्रेंसिएशन हमें आता है बाकायदा समात के ज़ुमरे में। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा में कब कोई अमर अदालत के सामने नहीं लाया जाता, इसलिए बाकायदा समात उस मौक़िफ़ पर तो हुई नहीं है, प्रज्यूम कर लिया गया कि उसको हक हासिल था, उसने अपना हक इस्तेमाल नहीं किया। जबकि जो रेस जुडिकाटा है उसमें अदालत किसी अमरे मुतनाज़ा पर बाकायदा वो समात करती है, उस मौक़िफ़ को सुनती है दोनों पार्टीज को, फिर फैसला देती है। जबकि कंस्ट्रक्टिव में प्रजम्पशन आ जाती है कि इसको हक हासिल था, इसने इस्तेमाल नहीं किया। अब बात आ जाती है कि जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है वो महज प्रज्यूम किया जाता है, कोई फैसला नहीं होता, क्योंकि प्रज्यूम कर लिया गया कि इसको हक हासिल था, इसने इस्तेमाल नहीं किया। जबकि रेस जुडिकाटा में पार्टीज का मौक़िफ़ सामने आता भी है और उस पर फैसला भी दिया जाता है, उसकी समाअत की भी जाती है और उसको सुना भी जाता है। यानी इट मीन अगर हम थोड़ी सी बारीकी में जाएं तो बाज़ औक़ात जैसे साकिब निसार की एक प्रोसीडिंग्स में मैं बैठा तो वो बार बार कह रहे थे कि इट इज़ द प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। हाँ, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ पे भी हम बात करेंगे, मुख्तलिफ मामलात में प्रिजम्पशंस तो सेटल्ड प्रिंसिपल है। इसी तरह से कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा को अगर हम थोड़ा सा डीपली देखें तो ये महज तसव्वुर की प्रज्यूम किया जाता है, क्योंकि इसमें बाकायदा समात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। जबकि रेस जुडिकाटा के अंदर किसी भी अमर पर, किसी भी इशू पर बाकायदा समात करने के बाद उस पर फैसला दिया जाता है। उसके बाद समझ लीजिए मेरे दोस्तों कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा में से निकला है, एक प्रिजम्पशन की सूरत में सामने आता है, एक तसव्वुर की सूरत में सामने आता है, जो कि एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 11 CPC 1908 इस बात को इंटरप्रेट करती है। और PLD 1987 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 145 और 1987 CLC पेज 2445 और 1987 CLC पेज 895 इस बात पे बड़ी वास्ट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा जो है एक बड़ा
टेक्निकल सा प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है मेरे ज़बान में, लेकिन हकीकत में आप लोग मुझसे ज़्यादा जानने वाले हैं। मैं तो एक हकीर सा तालिब इल्म हूँ और डैश टू ग्राउंड हूँ। अल्लाह हम सब पे रहम करे। दवाओं में मुझे याद रखिएगा, और अगर मुनासिब समझे तो मेरा चैनल लॉ लेक्चर्स बाय सलीम याकूब जो है उसको काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि 4 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर शायद वो चैनल चलता भी रहे। बाकी मॉनेटरी इश्यूज कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि वो रनिंग में रहे, थोड़ा सा चलता रहे। ये ना यूट्यूब वाले भी उठा के पाइप फेंक दें कि ये चैनल पे तो कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, देखता कोई नहीं है, तो फारिग कर लें इसको। चले, उसमें बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।